अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंधी बिरयानी की रेसिपी, जो बहुत टेस्टी बनती है और अगर आप इसी तरीके से ये बिरयानी बनाएंगे तो ये सभी को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बनाते हैं सिंधी मटन बिरयानी। ये रेसिपी बनाने के लिए एक पैन गरम करने रखा है, उसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अक्खा धनिया, हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे सौंफ, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, साथ में ऐड करेंगे 4 सूखी लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, थोड़ा सा जायफल और थोड़ी सी जावित्री, 2 तेज़पत्ता, 3 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 स्टार फूल, 4 से 5 लौंग और 15 से 20 काली मिर्च। मीडियम फ्लेम पर हम इसे भूनेंगे धनिया का कलर डार्क होने तक। जब हल्का सा धनिया का कलर डार्क हो जाए और इसमें से भुनने की खुशबू आने लगे, तब तक हमें भून लेना है लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये देखिए धनिया का कलर जो है वो डार्क हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसका पाउडर बना लेंगे। अब हम एक कढ़ाई गरम करने रखेंगे और उसमें ऐड करेंगे 4 बड़े चम्मच तेल और तेल को हम अच्छा गरम होने देंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़ी प्याज कटी हुई और प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। तो प्याज देखिए गोल्डन कलर की हो गई है। इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल देंगे, जब हम दम लगाएंगे बिरयानी में तब हम इस्तेमाल करेंगे भुनी हुई प्याज का। तो ये देखिए थोड़ी सी प्याज मैंने दम देते वक्त के लिए निकाल ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्च, 2 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 गांठ ली थी लहसुन की, जिसे ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना लिया था। तो यहाँ पर मैंने 3 टीस्पून ऐड किया है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब हम इसे लगभग आधे से 1 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। साथ में ऐड करेंगे 750 ग्राम के करीब मटन। यहाँ पर मैंने मटन को उबाल लिया है। हल्का सा नमक मैंने ऐड किया था मटन उबालते वक्त और इसे मैंने 5 सीटी देकर उबाल लिया है ताकि मटन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा। ये मैंने स्टोर किया हुआ मटन है, इसलिए मैंने इसे उबाल लिया है ताकि ये जल्दी से गल जाए। 2 मिनट मटन को भुनने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पाउडर बनाया था मसाले भून के, वो यहाँ पर मैंने पूरा पाउडर ऐड कर दिया है। साथ में ऐड करेंगे मटन स्टॉक, जो हमने मटन को उबाला था उसका हम स्टॉक इसमें ऐड करेंगे। 2 चम्मच मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। हम यहाँ पर मटन स्टॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट जो है वो अच्छा आए। और ये तेल छूटने तक मैंने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और साथ में ऐड करेंगे नमक। नमक हमने गोश्त उबालते वक्त भी ऐड किया था, तो उस हिसाब से नमक ऐड करेंगे। और आधा ग्लास जितना हम ऐड करेंगे मटन स्टॉक और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और ये अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से तेल छूटने लगा है और ये मसाला अच्छी तरह से भुन गया है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और लो फ्लेम पर हम ऐड करेंगे 100 ग्राम के करीब दही। दही को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, इसमें कोई भी लम्प्स नहीं है। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे तेल छूटने तक भून लेंगे। तो ये हमारा मसाला बनकर के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अच्छे से हमें भूनना है तेल छूटने तक। तो ये हल्का हल्का तेल छूटने लगा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, जिसे 2 टुकड़ों में कट करके उबाल लिया था। वो आलू हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा एक कलर भी आएगा और टेस्ट भी। मिक्स करेंगे और फिर से हम इसे भून लेंगे लगभग 1 मिनट के लिए। और ये 1 मिनट तक मैंने भून लिया है और ये हमारा बिरयानी मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे साइड में रख देंगे और चावलों को उबाल लेंगे। चावलों को उबालने के लिए मैंने 750 ग्राम ही लिए है बासमती राइस, जिसमें मैंने दुगना पानी ऐड कर दिया है।
और अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाले लिए हैं, जिसमें हाफ़ टी स्पून लिया है शाही ज़ीरा, 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े और लौंग, काली मिर्च, स्टार फूल और हरी इलायची और बड़ी इलायची। साथ में ऐड करेंगे चावल के हिसाब से नमक और 1 टीस्पून के करीब ऐड करेंगे तेल, जिससे चावल जो है वो खिले खिले बनेंगे। मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे पका लेंगे 80% तक कुक होने तक। तो ये देखिए हाई फ्लेम पर ही हमें पकाना है और ये चावल जो है वो 80% तक कुक हो चुके हैं। तो अब हम ये जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निथार लेंगे और ये पानी को मैंने निथार लिया है और ये हमारे खिले खिले चावल बनकर तैयार है। अब हम चावलों की लेयर लगाएंगे। तो ये मैंने पतीली ली है, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल। तो ये जो हमने मसाला तैयार किया है उस पे से थोड़ा सा मैंने तेल ले लिया है और अब हम इस पे रखेंगे चावल। चावलों को हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और अब हम इस पे रखेंगे मसाला जो हमने तैयार किया था। साथ में रखेंगे हम इसमें कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर को मैंने गोल गोल शेप में कट कर लिया है। साथ में रखेंगे हरी मिर्च। ये मोटी हरी मिर्च मैंने ली है, वो ऐड करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में ऐड करेंगे तली हुई प्याज, कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना और फिर से हम इस पे चावलों की लेयर लगाएंगे। तो ये चावल की मैंने लेयर लगा ली है। उसके बाद हम फिर से मसाले की लेयर लगाएंगे और साथ में रखेंगे हरी मिर्च और टमाटर। तली हुई प्याज, धनिया और पुदीना। फिर से चावल की लेयर लगाएंगे। ये मैं ज़्यादा मोटे चावल की लेयर नहीं लगा रही हूँ, पतले पतले लेयर लगा रही हूँ मैं, ताकि इसमें 3 लेयर लगे। अच्छे से स्प्रेड करेंगे और फिर से हम मसाले की लेयर लगा लेंगे। साथ में रखेंगे हरी मिर्च, टमाटर और ये मैंने नींबू लिया है। नींबू को मैंने पतले पतले गोल शेप में कट कर लिया है, वो रखेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा नींबू, हरी मिर्च और टमाटर का। साथ में ऐड करेंगे तली हुई प्याज, हरा धनिया और पुदीना। तो ये हमने लेयर लगा ली है। अब हम इस पर फिर से चावलों को स्प्रेड कर लेंगे और ये हमारी लेयर बन करके तैयार हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे फूड कलर। तो यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर लिया है 2 पिंच के करीब, जिसे 1 टेबलस्पून पानी में भिगो कर रखा हुआ था। साथ में ऐड करेंगे 3 टीस्पून के करीब देसी घी, जिससे बहुत ही अच्छा शाइन आएगी चावलों में और टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो ये मैंने देसी घी ऐड कर दिया। अब हम बीच में इस तरह से गैप करेंगे चावलों के बीच, ताकि दम जो है वो ऊपर तक अच्छी तरह से लगे और चावल अच्छे से कुक हो। अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेंगे, ताकि चावल जो है वो दम अच्छी तरह से हो। और ढक्कन ढककर हम इसे रख देंगे लगभग 10 मिनट के लिए। 2 मिनट तक हम इसे रखेंगे हाई फ्लेम पर और 2 मिनट हाई फ्लेम पर रखने के बाद 8 से 10 मिनट हम रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये हमारी बिरयानी बन करके तैयार है। अगर आपका पतीला बॉटम जो है उसका पतला हो तो आप नीचे तवा रख ले, ताकि बिरयानी जो है वो नीचे लगे ना। तो अब हम इसे निकाल लेंगे फॉइल पेपर और ये हमारी बहुत ही टेस्टी सिंधी मटन बिरयानी बनकर तैयार है। ये देखिए खिले खिले चावल।
और मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है और जो टमाटर और हरी मिर्च है वो अच्छे से गल गई है। तो आप इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसे सर्व करें रायते के साथ, सलाद के साथ। और ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, सभी को ये बहुत पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।